आज के पावन श्री राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की परम पावन चर्चा सुनाने जा रहे हैं, वह पंक्ति बतलाती है सभी प्रकार के श्रोताओं को इस ग्रंथ से सुख मिलता है। सबको इस मानस से सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? पात्रता अनुसार, जिसकी जैसी पात्रता है उसके अनुकूल उसे सुख मिलेगा। जो पंडित हैं उनको विश्राम की प्राप्ति होगी, बुध विश्राम। और जो सामान्य जन है उनका मनोरंजन होगा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, श्रीराम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान की कथा कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाली, ये इतनी महत्ता है इसकी। तो पात्रता अनुसार व्यक्ति को सुख मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा काव्य हंसने योग्य है, क्योंकि मेरी बुद्धि भूरी है, छोटी है। भाषा की कविता है, बुद्धि छोटी है, हंसने के लायक है। इसलिए यदि कोई हंसता है तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये गोस्वामी जी के साथ होता है। तीसरा भाव महापुरुष कहते हैं कि भगवद यश का वर्णन चाहे संस्कृत में हो चाहे भाषा में, भगवद यश है। और यदि कोई इसका उपहास करता है तो उपहास के कारण वह अपराधी है, अपराध करता है। उसे कथा का उपहास नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने जिस समय रामचरितमानस की रचना की भाषा में, तो बनारस के पंडितों ने इसका विरोध किया। पंडितों ने कहा जितने भी ग्रंथ हैं श्री राम यश वर्णन के सारे ग्रंथ बतलाते हैं कि ग्रंथ की रचना संस्कृत में होनी चाहिए। लेकिन इस बैरागी कवि ने, तुलसीदास जी ने, ग्रंथ की रचना भाषा में कर दी। उन सबों ने विरोध किया। पंडितों की ओर से विरोध स्वर उठने लगे। से बनारस के सर्वश्रेष्ठ पंडित श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जो वेदांती थे, उन्होंने गोस्वामी जी के पक्ष में कहा कि गोस्वामी जी की कविता अद्भुत है और यह वास्तविकता में जगत का कल्याण करने वाली है। लेकिन पंडितों को संतोष नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि इसका निर्णय काशी के नाथ विश्वनाथ करेंगे। भगवान विश्वनाथ इसका निर्णय करेंगे कि कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है और कौन सा कनिष्ठ है। इसका निर्णय विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के ऊपर छोड़ दिया। बाबा विश्वनाथ काशी के मालिक हैं। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर के समान कृपालु कौन हो सकता है, जिसने जगत को जलते हुए देखकर विष पान कर लिया, जगत मंगल के लिए विष पान कर लिया। मुक्ति की जन्मभूमि काशी, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान, ज्ञान की खान है और अग का हरण करने वाली काशी। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर,
जहां बस शंभु भवान, जहां भगवान शिव शिवा के साथ विराजते हैं, सो काशी से ये कस्म। और काशी सेवन योग्य है। तो काशी के नाथ के ऊपर सारा भार छोड़ दिया गया कि भगवान विश्वनाथ ही निर्णय करेंगे कि वास्तविकता में गोस्वामी जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है, यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है या नहीं। संध्या में पूजन के बाद सारे ग्रंथों को, वेद पुराण आदि सारे ग्रंथों को रखने के उपरांत सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया और पट बंद कर दिया। सुबह जब पट खोला गया तो सब लोग देखते क्या है कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है, और सही करके भगवान शिव ने उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया है जगत के लिए। यदि कोई जगत में सत्य आचरण करना चाहता है तो इस ग्रंथ का आश्रय ले। अगर कोई जीवन में कल्याण चाहता है तो इस ग्रंथ का आश्रय ले। और यदि कोई जीवन को सुंदर बनाना चाहता है तो भी इस ग्रंथ का आश्रय ले। यह ग्रंथ सत्यम शिवम सुंदरम है, जगत के लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। इस तरह जगत के मंगल करने की अद्भुत क्षमता इस ग्रंथ में। कहते हैं कथा कुछ लोगों को फीकी लगेगी। किसको फीकी लगेगी? हरिहर पद रति न, जिसको भगवान हरिहर के चरणों में प्रीति नहीं है, अमति कुतर्की, अमति कुतर्क करने वाली, उसको भगवान की कथा फीकी लगेगी। चाहे कथा कितनी भी अच्छी हो, उसको फीकी लगेगी, नीरस लगेगी, उसको उसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। जो सांसारिक कथाओं का रस लेने वाले हैं, सांसारिक कथाओं में विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं, वैसे लोगों को कथा फीकी लगती है। वे कथा में भी कुछ न कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करते रहते हैं, ये उनकी आदत होती है। अब कुतर्की मति का उदाहरण देते हैं कि कुतर्की मति किसकी है। जब बुद्धि में कुतर्क होता है, सती जी के मन में कुतर्क उत्पन्न हो गया तो श्री राम जी के प्रति संदेह पैदा हो गया। खोजई सो यज्ञैव नारी, क्या जो परमात्मा है वो आगे के वहां अपनी नारी को खोजेगा, मेरी नारी खो गई है, और रोएगा नहीं। ईश्वर तो जानता है, वह मानव लीला करने आया, उसको पता है इसकी नारी कहाँ है, वो रोएगा क्यों? खोजई सो की यज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भगवान ज्ञान के धाम हैं, श्री के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, और वैकुंठ में निवास करने वाले हैं। वे अज्ञ की तरह, मूर्ख की तरह अपने घर वाली को नहीं खो सकते। तो ऐसा कुतर्क बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। सांसारिक वार्ता सुनते सुनते बुद्धि मलिन हो जाती है, तो कुतर्क करने वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जब नागपाश में ठाकुर जी बध गए मेघनाद के कारण, तो गरुड़ जी नागपाश काटने आए, तब नारद जी गरुड़ पठायो। नागपाश से तो छुड़ा दिया ठाकुर जी को, लेकिन स्वयं पास में बध गए, मोह के पास में। भव बंधन ते छूटहि नर जपी जाकर नाम। भव बंधन से मनुष्य छूट जाता है जिसका नाम जप करके। खरबनिसाचर बांधे नाग पास सोई राम, उसको एक दुष्ट राक्षस ने नागपास में बांधा। कुतर्क वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो उसको कथा फीकी लगती है। इसलिए जो भक्त हैं वे सांसारिक वार्ता नहीं सुना करते। उनका संकल्प होता है श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नैन बिलो कत रही,
शीस ही सही नहीं हो जानकी जीवन की बलि जई हो। भगवान श्री ठाकुर जी की बलिहारी जाते हुए भक्त संकल्प कर लेता है कि हम सांसारिक वार्ता नहीं श्रवण करेंगे, हम सांसारिक दृश्यों का अवलोकन नहीं करेंगे, उसके प्रति अपनी आसक्ति नहीं रखेंगे, कान से भगवान की कथा सुनेंगे, मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। ये संकल्प होता है भक्तों का। तो मानस में पंचदेवोपासना है, इस कारण से अस्मार्थों को प्रिय होगा। पंचदेव अस्मार्थ, गणेश जी की वंदना है, गणेश जी की पूजा है, शिव और शिवा की पूजा है, भगवान सूर्य की पूजा है और भगवान विष्णु की पूजा है। इस तरह इस ग्रंथ में पांचों देवताओं को सम्मान दिया गया है, इसलिए अस्मार्थों को यह ग्रंथ प्रिय है, उनको भी सुख मिलेगा। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह ग्रंथ सबको सुख देने वाला है। जो कविता के रसिक हैं और श्री राम जी से जिनका नेह नहीं है, उनके लिए हास रस का काम करेगा, तो भी उपहास करके मजा लूटेंगे। तो इस तरह जिसकी जैसी पात्रता है, जैसी योग्यता है, उसके अनुसार उसको सुख मिलेगा। अब किसके लिए कथा मीठी और किसके लिए फीकी, इसका बड़ा सुंदर तुलना मानस में आ गया। हरिहर पद रति न, जय जय हरिहर पद रति, जिसकी हरिहर भगवान के पद में रति है और मति कुतर्क करने वाली नहीं है, उसके लिए कथा मधुर है, मीठी है, मिश्री के समान मीठी लगेगी। और जिसकी प्रभु पद प्रीति न, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है और समझ भी अच्छी नहीं, अर्थात कुतर्क करने वाली बुद्धि है, उसको कथा फीकी लगेगी। कथा जो राम भक्ति से संयुक्त भक्त हैं, वे स्नेह पूर्वक कथा सुनेंगे। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियाई सुजन सराय सुबानी। जो सज्जन हैं वे श्री राम कथा को राम भक्ति से युक्त जानकर, यह कथा भक्ति देने वाली है, सराहना करते हुए सुनेंगे कि ओहो हो कैसी दिव्य वाणी है, कैसा सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कैसी मधुर रचना है, ऐसा सराहना करते हुए सज्जन इसको श्रवण करेंगे। राम भक्ति भूषित, इस प्रकार राम भक्ति से भूषित है, इसका गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में 7 सीढ़ियां हैं, 7 सोपान है, जो श्री रघुनाथ जी के भक्ति के मार्ग हैं। रघुपति भगत के पंथाना, जो श्री राम जी के उपासक हैं, जिनके इष्ट भगवान हैं, उनके लिए इससे बढ़कर प्यारा कोई ग्रंथ नहीं। सबसे प्यारा ग्रंथ रामचरितमानस है। जो श्री राम जी के उपासक हैं, जो भगवान को अपना इष्ट मानते, श्री सीताराम जी जिनके इष्ट हैं, क्यों कि इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में भगवान का ही प्रतिपादन है। तेहि महयादि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। आदि माने शुरू, मध्य बीच में और अंत में ठाकुर जी ही प्रतिपाद्य विषय हैं। शुरू में यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनके माया के बस ब्रह्मादि देवता हैं, ऐसी जिनकी महिमा है, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके चरण कमल संसार से पार करने के लिए नौका किस्म। बीच में वर्णन नीलाम भुजश्यामल कोमला सीता समारो पितवाम भागम। श्री सीताराम जी, श्री सीता जी के साथ ठाकुर जी विराज रहे हैं, धनुष्वान धारण किए, अद्भुत मां की छवि है। नमामि रामं रघुवंश सनातनम। और मानस के समापन में
श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। सिंहासन पर बाम भाग में सीता जी विराज रही हैं, दाहिने भाग में ठाकुर जी हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, करोड़ों कामदेव की छवि लज्जित हो रही है, अद्भुत छवि है। और इस छवि का जो अवलोकन करते हैं, ध्यान से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान का ये सिंहासनासीन जुगल छवि है, सारी इच्छाओं को पूरा कर देने वाला है। 4 प्रकार के मानस के श्रोता हैं। नंबर 1 उत्तम। उत्तम कौन है? जो सज्जन है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सुजन सराही सुवानी। सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनते हैं। जो मध्यम है, तिनका मधुर कथा रघुवर की। नंबर 3 जो निकृष्ट है, उनको कथा फीकी लगती है। और जो अधम है, कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रसेहु। वे मात्र परिहास हास के लिए इसको सुनते हैं, देखते हैं। इस तरह ये 4 प्रकार के श्रोता हैं। कथा का अधिकारी कौन है? सादर सुनहि परम अधिकारी। कथा के मालिक वही हैं जो सादर इस कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो कथा के अधिकारी सज्जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम। सीताराम।